आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। मैं हूं शेख मुख्तार। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद की गुलमंडी इलाके में और यहाँ आप देख सकते हैं सारे व्यापारियों ने जो अपनी दुकानें शॉप जो है बंद रखी है। 100% जो है लोगों ने कॉपरेट किया है और अपनी दुकानें बंद करी है, क्योंकि आज जो है भारत बंद है। भारत बंद इसलिए है कि व्यापारी संगठन जो है उन्होंने जो है जीएसटी के जो खिलाफ आवाज़ उठाए, एक दिन भारत बंद रखा है, इसीलिए उन्होंने पूरी दुकानें जो है बंद रखी गई है। आइए जानते हैं व्यापारी संगठन के अध्यक्ष काले साहब से। व्यापारी एकता जिंदाबाद। महानगर द्वारा मनमानी किए जा रहे कर लगाने को रद्द करो। असर औरंगाबाद में कैसा देखा जा रहा है? आज जो भारत बंद है उन्हें साथ देने के लिए औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ ने बंद रखा है और ये पूरा 100% बंद पूरा शहर और ग्रामीण पूरा औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ ने पुकारे हुए बंद के लिए पूरे हमारे 72 संगठनों के सब छोटे मध्यम बड़े व्यापारी सब ने एक दिल जान से साथ दिया, इसलिए पूरे व्यापारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, डिमांड्स क्या है आपकी? हमारी वैसे तो कई मांगे हैं, लेकिन सबसे अहम बात अभी जो जीएसटी का मसला है। जीएसटी गए 42 महीने में करीब 1000 के बदलाव कानून में किए गए हैं और उसके खिलाफ आज का ये बंद हमारा है। और उसमें ख़ास तौर से कुछ चुनिंदे एक दो बातें आपको बताता हूँ कि हम जीएसटी करोड़ों रुपए का व्यापारी जीएसटी भरता है। पिछले ही महीने में 1,15,000 करोड़ का टैक्स जीएसटी भरा गया है। रिकॉर्ड ब्रेक जीएसटी जमा हुआ है। इसका मतलब व्यापारी चोर नहीं है, वो काफ़ी टैक्स भरता है। लेकिन जैसा कि अकाउंटेंट की ओर से हुई हुई गलती या हमारे से रहा एक आधा बिल इस महीने में नहीं लिया गया, तो हमारी मांग ये वो अगले महीने में या साल के आखिर तक उसे कभी भी हम उसमें इंक्लूड कर सके, इस तरह का प्रावधान रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने कानून ऐसा बनाया, आपका अगर वो भूल गए तो आपका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, आपके प्रॉपर्टी को सील लगा देंगे। अरे किसी ने एक आधा खून भी किया, कोई बड़ी डकैती की, तो उसको कम से कम सुनवाई होती है कोर्ट में। जज उसने क्यों किया, क्या किया, कैसा किया, उसके बारे में कहाँ सुना जाता है और उसके तहत उसको सज़ा देने का प्रावधान किया जाता है। हम व्यापारी लोग कई सालों से इतना करोड़ों का टैक्स भर रहे हैं, सबके देश के लिए, हमारे खुद के लिए हम कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी हमारी कई सुनवाई करने का इसमें प्रावधान नहीं रखा गया। ठीक है ना, हमारी एक बार हुई गलती, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद अगर 3 बार के बाद में हमें कोई जो भी सरकार तय करेगा वो सज़ा करना चाहिए। लेकिन एक बार भी हमारा कहना सुनना नहीं मानते हुए हमें जो है तो सज़ा देने का जो प्रावधान किया गया उसके खिलाफ ये बंद है। और भी दूसरे कई चीज़ें हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, जैसा इंटरेस्ट रेट है, अभी हम बैंक आज की तारीख में 8 से 10% इंटरेस्ट रेट पे कर्जा और व्यापार के लिए पैसा उपलब्ध कर देती है। और सरकार ने जो हमने अगर जो गलती होगी पेनल्टी इंटरेस्ट जो चार्ज कर रही है वो 18 से 24 रजाकार के ज़माने के जैसा इतना बड़ा टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर रहा है। जब बैंक 8-10% से दे रही है तो हमारा पेनल्टी चार्ज इतना ज़्यादा क्यों रहना चाहिए। इस तरह के और भी अन्य मांगे हमारी, हर 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख को जीएसटी रिटर्न भरा जाता है। अभी कभी कभी उसमें एक साथ में त्योहारों की छुट्टियाँ आ जाती है या कभी अकाउंटेंट की तबीयत कम ज़्यादा होती है, तो इस महीने में नहीं हुआ तो अगले महीने में या उसके अगले महीने में, और साल में पूरा एक तरह का हिसाब किताब। आजकल तो इतना बढ़िया हो गया, कभी इंटरनेट की और उसकी गलती की वजह से हमारे से आगे पीछे भरा जाता है, तो उसकी प्रावधान करना चाहिए। और जो उनके भी सरकारी लोग बैठे हुए, हम इनको पूरा हमारे बैलेंस शीट जो है अपलोड करके दे देते हैं, तो उन्होंने वहाँ से जो भी उनको गलतियाँ लगती है, जहाँ कुछ गलत हुआ होगा तो उसके बारे में हमें नोटिस दे के और हमसे वसूल कर सकते हैं। तो इनके अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं करती है सरकार, हाँ, तो अगला स्टेप क्या है आपका? अभी हमारा ऑल इंडिया का जो संगठन है व्यापारियों का कैट, तो आज पूरा भारत बंद है। जिस तरह से ये पूरे देश का अभी उनको जब मालूमात मिलेगी व्यापारियों की कितनी भावना तीव्र है, तो मुझे लगता है सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। और अगर नहीं मानी तो हमारी जो दिल्ली की ऑल इंडिया की संगठन है वो और महाराष्ट्र की संगठन और हम औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ मिलके तय करेंगे और आगे के इससे भी कुछ जो भी रणनीति ठहराएंगे या अलग अलग तरीके के आंदोलन करेंगे। व्यापारी जो है ईंधन दरबार पर चुप क्यों है? क्या बोले? ईंधन दरबार जो हो रही है, पेट्रोल 100 रुपये चला गया है, डीजल 90 रुपये हो गया है, इससे महंगाई बढ़ चुकी है, फिर व्यापारी चुप क्यों है? नहीं, व्यापारी भी एक देखिए, व्यापारी यहाँ का नागरिक भी है,
तो व्यापारी और नागरिक सब मिलके इसके लिए तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन अभी पहले प्रायोरिटी हम जीएसटी जो हमारे को तुरंत ये इफ़ेक्ट करता है उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। और ये पेट्रोल डीजल के दर के बारे में तो अभी हमारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है तो वो पूरा भारत बंद का पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, क्योंकि उसके कारण से माल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत चार्जेस हो रहे हैं। और निश्चित आप जो बोल रहे हैं उसकी तो हमें भी एहसास हो रहा है, क्योंकि हम भी तो पेट्रोल डीजल काफ़ी यूज़ करते हैं, उसके भी भाव कम करना चाहिए, ये सरकार को हम भी मांग करेंगे।